हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह, ये मैथ्स फैकल्टी। हम ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट के सेशन में 2 कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। आइए जानते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट बिना किसी देरी के। आइए, हमारे पास यदि दो आइडेंटिकल सर्कल्स होते हैं, दो एक जैसे दिखने वाले हमारे पास सर्कल्स होते हैं, ठीक है। तो वो यहां पर टच करते हैं। लेट्स सपोज इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। लेट्स सपोज ऐसे हमारे पास 2 सर्कल हैं, सुंदर सुंदर से यहां पर टच कर रहे हैं, दिख रहे हैं एक जैसे, लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स सपोज यहां पर टच कर रहे हैं पी पे। एक पॉइंट हमारे पास ए है और एक पॉइंट हमारे पास लेट्स सपोज क्या है, बी है। अब ए से बी हम एक उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा मतलब एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बना लेते हैं। यदि ए को पी से और बी को भी पी से जोड़ लेते हैं, जहां पर ये टच कर रहे होते हैं दोनों के दोनों सर्कल एक्सटर्नली। अब हमें जानना है कि यार ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल एपीबी है कितना। एंगल एपीबी हमारे पास कोण एपीबी है कितना, आइए जानते हैं है कितना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर बीच में इनके बीच में दूरियां तय करनी पड़ेगी, यहां पर दूरियां बनानी पड़ेगी। मैंने एक और स्पर्श रेखा बना ली है दोनों के दोनों सर्कल्स के लिए। अब जानते हैं यदि हमारे पास 2 स्पर्श रेखा होती है ऐसे, जो एक ही बिंदु से निकलती है, एक ही बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये, एक स्पर्श रेखा ये, ठीक है, एक स्पर्श रेखा ये वाली, तो दोनों के दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। पी ए हमारे पास किसके बराबर होता है, पी बी के बराबर होती है। ये हमारे पास सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों दोनों टेंजेंट्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। आइए, अगर ऐसा है तो यहां पर हमारे पास जो AX होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, XP के बराबर होगा। दोनों बराबर होंगे। यदि अगर दोनों बराबर हैं, यदि अगर हमारे पास दोनों बराबर हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। और ये अगर हमारे पास थीटा है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। अच्छा, दूसरा हमारे पास BX किसके बराबर है, BX किसके बराबर है, XP के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास एक और बात क्लियर होती कि अगर ये दोनों बराबर है, दैट मींस ये वाला अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। क्लियर है? इधर हमारे पास यहां से यहां तक एंगल कितना है, थीटा, और यहां से यहां तक एंगल कितना आ गया, अल्फा आ गया। क्लियर है? इसको थोड़ा सा अलग अलग कलर से दिखा देते हैं। ये हमारे पास थीटा है और उधर हमारे पास क्या है, अल्फा है। अगर पूरा हम ट्रायंगल देखें, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी, कौन सा, अ ब प, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ए बी पी कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 एंगल्स हैं। एक एंगल तो हमारे पास क्या है, थीटा है, एक एंगल क्या है, अल्फा, और एक क्या है, थीटा प्लस अल्फा। तो एक एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है, एक एंगल अल्फा है, और एक क्या है हमारे पास, थीटा प्लस अल्फा। कितना, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यदि हमारे पास 2 भुजाएं समान होती हैं ऐसे, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए, तभी मैंने ऐसा किया। अब थीटा 2 बार आया हुआ, अल्फा भी 2 बार आया हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास 2 थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा की 2 से कट जाएगा, 90 आ जाएगा। थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया हमारे पास, ये वाला एंगल थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स जिसकी हम खोज में थे कि एंगल कोण एपीबी कितना होगा, तो कोण एपीबी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। बात क्लियर है? आइए जान लेते हैं इसके ऊपर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो सीजल हो, चाहे वो सीएचएस हो, चाहे वो सीपीओ का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जामिनेशन हो। आइए जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो भाई 2 सर्कल है हमारे पास, आइडेंटिकल सर्कल है, समरूप हमारे पास वृत्त है, और वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कहां पर, जेड पे टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। लेट्स सपोज ये जेड पॉइंट है, जेड पे टच कर रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, एक भैया हमारे पास एक्स है और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाई है पॉइंट, एक पहले वाले सर्कल पे, एक दूसरे वाले सर्कल पे, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, एक्स जेड वाई। ओए होए, कितना आसान क्वेश्चन है, एक्स जेड वाई। अब एक्स जेड वाई जहां ये टच करता है, ये वाला एंगल आपको पता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न हो गया, कितना इजी हो गया है, अगर हमें ऑलरेडी पता हो। आइए जानते हैं ऐसा ही एक और प्रश्न, और एक प्रश्न करेंगे आप। देखिए, हमारे पास ये दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल सर्कल्स हैं, टच इच अदर एक्सटर्नली पी पर। तो हमारे पास पी पे टच करते हैं, भैया यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां से यहां तक की भैया रेखा, इसको मैं ए मान लेता हूं, ए दे रखी ना, हाँ, इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो ए बी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। एक को वो ए पे टच करती है, एक को वो बी पे टच करती है। क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास इसको देखिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, एपीबी को,
तो ए बी पी, इसको देखिए जरा ध्यान से, देखो उसने पूछा क्या हुआ है, उसने बोला हुआ है हमें बी ए पी निकालना है, हमें बी ए पी, हमें ये वाला एंगल निकालना है, बी ए पी एंगल निकालना है। ये वाला एंगल आप सबको पता कितना होता है, ये वाला एंगल आप सबको पता कितना होता है, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री। अच्छा ए बी पी हमें दे रखा है, ए बी पी ये वाला एंगल हमें दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री। अरे भैया एक ट्रायंगल में एक 90 है एक 40 है, तो एक 90 और एक 40, तो तीसरा क्या होगा, क्या जोड़ने हैं कि भैया जिससे कि क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो 90 प्लस 40 कितना होता है 130, 130 में क्या जोड़ें 50, तो हमारे पास ये एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ए पी, कोण बी ए पी हमारे पास कितना हो जाएगा 50 डिग्री। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, क्लियर है। ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको देता हूं और उस प्रश्न को आप मुझे करके बताइए, उस प्रश्न को आप मुझे करके बताइए, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। और ऐसे ही सेशन को लाइक करते रहिए, आगे मैं ऐसी और कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।